हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 145 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए आज का एपिसोड कैसा है देखते हैं। आज के एपिसोड में माहिद को मुफ्ती नहीं बनने दिया जाएगा, लेकिन अपकमिंग एपिसोड में बनने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, चलिए देखते हैं। इसी इसी वजह से ना माहिद कह रहा था कि हम आपको अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे। डॉक्टर फरीद भी कह रहे थे अकेले छोड़ के नहीं जाने के लिए, लेकिन इन दोनों सिस्टर्स को कहाँ समझ में आती है कि कोई क्या कह रहा है। इन्हें तो अपनी मनमानी करनी होती है। अब अगर वहाँ पे डॉक्टर फरीद और माहिद के अलावा अगर दरवाजे पे कोई और होगा, कोई दुश्मन अगर हो गया, उसका सामना कैसे करेगी ये? अकेले कैसे करेगी? सोचने वाली बात है, लेकिन इन लोगों को नहीं सोचना है। इतना जलील होने के बाद में कोई अगर आ रहा है तो वो कोई प्यार करने वाला इंसान ही हो सकता है, अदरवाइज कोई और नहीं आता। कोई और जो गैरतमंद इंसान होगा ना, वो नहीं आएगा शहर के पास में, क्योंकि शहर की जो ऑलरेडी पहले हरकतें हो चुकी है माहिद के साथ में, दोबारा कभी नहीं आता। लेकिन माहिद उससे प्यार करता है, उसकी फिक्र करता है, इसलिए वो आया है। बिकॉज वो जानता है कि इन लोगों को खाना बनाना तो आता नहीं है, दोनों भूखी होंगी, तो वो अम्माल के नाम पे खाना लेके आया और कह रहा है कि अम्माल को भूख लगा होगा, आप खिड़की से ही खाना ले लीजिए, दरवाजा खोलने की कोई जरूरत नहीं है। इतना प्यार करता है बहन, और अब क्या चाहती है, कैसे उसका परीक्षा लेगी? ये बड़ी गलत बात है। माहिर खिड़की से ही खाने को अंदर रख दिया, लेकिन शहर का जो ये चाकू लेकर के यू यू वाला जो अंदाज है ना, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। शहर का चाकू नीचे नहीं आ रहा है, जस्ट लाइक वो माहिर को मारने के लिए रखी हुई है। बहन अब नीचे कर लो, नागमणि लेकर मानोगी क्या? कर लो नीचा, अब क्या चाहती हो? इतनी रूडनेस। माहिद कह रहा है कम से कम आपको तो हमसे खतरा नहीं है, तब जाके इस लड़के को समझ आ रहा है। कह रहा है चाकू नीचे कर सकती है, तब जाके मैडम को चाकू नीचे करना है। मतलब ये बात भी कहने की है। अब माहिद बताएगा कि हमसे खतरा नहीं है, तब जाके मैडम को समझ में आएगा। व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो? ये क्या कर रही हो तुम? वो इतना तुमको प्रोटेक्ट करता है, तुम्हारे लिए क्या कुछ कर दिया। उसका मुफ्ती का वो जो था वो भी खतरे में जा चुका है तुम्हारी वजह से। अब क्या चाहती हो? मतलब क्या करना चाहती हो बहन? बहुत बुरी हो, लेकिन मानना पड़ेगा, बहुत सेल्फिश। शहर इज सो सेल्फिश, बहुत ज्यादा सेल्फिश लड़की है। बात अपने पे आती है तो खुद के बारे में सोच रही है, माहिर के बारे में नहीं सोच रही है। और ये बात भी वो बताएगा कि हमसे खतरा नहीं है, तब जाके मतलब सुनेगी समझेगी। पूरी रात घर के बाहर पहरा देने की बात कर रहा है, यकीन करने की बात कर रहा है। तो मैडम कह रही है यकीन? यकीन ही तो किया था आपके ऊपर, मगर फिर भी हम अपनी अम्मी का इंतजार कर रहे हैं। अरे यार, अपनी अम्मी का इंतजार कर रही तो वो गया तो था बचाने के लिए, कहा तो था कौसर आंटी इसकी बात सुन लेती तो आज जिंदा होती, आज तुम्हारे सामने होती। गलती कौसर आंटी की है, इसकी कोई गलती नहीं। ये तो संदूक में छुपा के गया हुआ था ना। तुम्हारी माँ को पड़ी हुई थी कि नहीं मुझे बाहर निकलना है, वो कह के गया था कि जब तक मैं ना आऊं आप बाहर मत निकलना, मेरी आवाज सुन के बाहर निकलना। लेकिन नहीं, एक रिकॉर्डिंग सुना के गुमराह कर दिया गया और बाहर निकल के आ गई। उसमें गलती किसकी है? कौसर आंटी की है। और कौसर आंटी के सारे गलती की गुनाहों की सजा तुम माहिद को दे रही हो, उसको दोषी दे रही हो। उसका क्या गलती है? तुम्हें बचाने जा रहे थे, तुम्हारी माँ खतरे में चली जा रही है, माँ को बचाने जा रहा था, तुम खतरे में जा रही हो। बचाए तो किसको बचाए? किसी एक को ही एक टाइम पे इंसान बचा सकता है ना, किसी एक को ही प्रोटेक्ट कर सकता है। इधर से उधर, उधर से उधर, मतलब व्हाट इज दिस? तरीका वैसे बहुत बुरा है उसे इग्नोर करने का, उसे मुंह मोड़ने का। ये बहुत ही कोई थर्ड क्लास बिहेवियर था शहर का। उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर ली, ये क्या है भाई? उसकी क्या गलती है? मैं ना पिछले एपिसोड से ही एक ही सवाल पूछ रही हूँ शहर से। शहर का इतना रूडनेस वाला बिहेवियर, मतलब इतना गंदा जो थर्ड क्लास बिहेव कर रही है माहिर के साथ में, इसमें माहिर की क्या गलती है? क्या किया क्या है उसने? बस तुम्हारी प्रोटेक्शन, तुम्हारी माँ को बचाने की कोशिश। अब इंसान हर कोशिश में तो कामयाब नहीं होता, लेकिन कौन समझाए इन्हें? ये सुन के तो मेरा शहर पे और तेज गुस्सा चढ़ गया हुआ है। अमाल पूछी कौन था तो कह रही है कोई था, अम्मी और हमारी उससे पहचान थी कभी है। मतलब ये क्या है यार? कोई था जैसे तुम जानती ही नहीं हो। एक एक गलती उससे हो गई तो तुम उसे माफ नहीं कर सकती। गलती भी नहीं हुआ है, गलती तुम्हारी अम्मी की है, और उस वजह से इतना गंदा बिहेव।
क्या है भाई ये? माहिद को इतनी तकलीफ दे के क्या मिल रहा है? क्या उसने अपने दादा को नहीं खोया, वो अपनी माँ को नहीं खोया है? उसका तो तकलीफ शहर की तकलीफ से दोगुना है। देखा जाए तो माहिद का तकलीफ शहर की तकलीफ से बहुत ज्यादा दोगुना है, क्योंकि अभी कौसर आंटी जिंदा है या मर गई इस बात का कोई गारंटी नहीं है। अब तक पुष्टि नहीं हुई है, क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन माहिद के दादा हुजूर, माहिद की अम्मी दोनों इस दुनिया से छोड़ के जा चुके हैं उसको, और उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है। वो तो सिंगल अकेला हो चुका है। जिसके साथ बैठ के वो थोड़ी बहुत सुकून भरी पल गुजारा करता था, वो तो ऐसे मुंह मोड़ के और इतने इल्जाम उस पे लगा रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। पहचानने से इनकार कर रही है मैडम। वाओ, इतना रो धो के नाटक कर रही है। एक बार ये भी बता देते कि अपने बाप को अपने शुभ हाथों से हम खुद मारे हैं, लेकिन नहीं बताएगी। मतलब क्या बढ़िया एक्टिंग कर रही है, एकदम परफेक्ट ड्रामा करी। अपने बाप को खुद मार दी और इल्जाम कौसर के ऊपर लगा दी, और अब माहिद को कह रही है कि वो कातिलों का साथ देने में बिजी है। और जब उसके बारे में पूछा जा रहा है तो उसको उसके बारे में सिर्फ उल्टी उल्टी बातें कर रही है और कह रही है मेरा दिल तो टूट के पास पास हो चुका है। यार कोई इसको थप्पड़ लगाओ, कोई इसको इसको एक्सपोज करो, कोई इसको मारो, कोई थप्पड़ लगाओ इसको। ये इसका बहुत हो गया है भाई, ये नहीं देखा जा रहा, अब नहीं हो रहा। क्या क्या जरूरत आन पड़ी है मेकर्स को इस फुफ्फी को इतना लंबा चौड़ा जगह देने की ड्रामा में? मतलब इतना ज्यादा इससे ड्रामे करवाने की क्या जरूरत है? इतना इनफ नहीं हो गया है? अपने बेटे को मुफ्ती बनाने के लिए बहुत बढ़िया गेम प्लान की है। अभी जो मतलब ये सब कर सकता है उसके सामने बैठ के बहुत बढ़िया रोना रो रही है। मुझे नफरत हो गई है इस औरत से, निकालो इसको। शहर अंदर बैठ के सिर्फ अपनी अम्मी को याद करके रोने में बिजी है, और एक हमारा माहिद है जो कि इसकी इसके फिक्र में इसके घर के बाहर राउंड लगा रहा है, इसकी चौकीदारी कर रहा है, पहरेदारी कर रहा है ताकि ये लोग सेफ रहे, और उल्टा इसके ऊपर ब्लेम लगा रही है, इसको पहचानने से इनकार कर दे रही है। ये सब क्या है भाई? मेरा दिल दुख रहा है ये सब देख के। जो भी हो रहा है ना, सिर्फ माहिद के साथ में गलत हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है यार? मुझे भी ये क्वेश्चन दिमाग में घूम रहा है कि कौसर आंटी को आखिर गायब कहाँ कर दिया गया है। कुछ तो बताए कि कौसर आंटी इस दुनिया में है या नहीं है, क्या है। शहर रो रो के अपना बुरा हाल कर ली हुई है और हम लोगों को भी कुछ भी नहीं पता। कुछ तो क्लियर करना चाहिए। मुझे क्या लगता है ना कि कौसर आंटी का वो फेस चेंज करके वापस से ड्रामा में लाया जाएगा। इस कैरेक्टर को मारा नहीं जाएगा, कोई दूसरी हीरोइन आएगी, माही को हटा करके कोई और आएगी, और ये बता दिया जाएगा कि फेस पे अटैक करने की वजह से फेस चेंज हो गया, कुछ इस टाइप का एक्सीडेंट एंड ऑल से। मुझे कुछ ऐसा होता हुआ मतलब फील आ रहा है। इतने टाइम से मर गई हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कैरेक्टर को रिप्लेस करके और फिर ड्रामा में लाया जाएगा। भाई मैं चाह रही थी कि इन दोनों की एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हो जाए, रूडनेस से हटके, तानेबाजी से हटके। ये जो शहर ताने मार रही है माहिद को, इतना मतलब ब्लेम एंड ऑल कर रही है, पहचानने से इनकार कर दे रही है, जो भी कर रही है ना, ये सब से हटके, गुस्सा से हटके एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हो जो दोनों साथ में बैठ के करे। फाइनली दोनों साथ में बैठ के एक नॉर्मल कन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया है भाई। एक नई शुरुआत टाइप्स, मतलब गुस्सा से हट के इन दोनों की बात हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई। दिल को शांति मिलेगा। 2 एपिसोड से यही चल रहा है, 2 नहीं 1.5 एपिसोड। फिलहाल शहर का दुख माही से ज्यादा सच में कोई नहीं समझ सकता। वो सही कह रहा है कि हम आपका दुख समझ सकते हैं, हमारी भी अम्मी नहीं है, लेकिन ये जो शहर पलट के बोले कि आपकी अम्मी नहीं है लेकिन हमारी अम्मी है और वो वापस आएगी, और जो ये भी कह रही है ना कि आप बताइए वापस आएगी ना, उसे खुद भी नहीं पता। वो ऑलरेडी एक वादा किया था, उससे चूक हो गई है, कौसर आंटी मिल नहीं रही है। अब दोबारा वो अगर बोला कि हाँ आएगी, शांति देने के लिए ही, शहर को तसल्ली देने के लिए ही अगर कह दे कि हाँ आएगी, और अगर नहीं आई तो भी इसका गलती, तो भी इसको बताएगी कि आपने कहा था आएगी लेकिन नहीं आई। तो इस बेचारे को कुछ कहते भी नहीं बन रहा है कि वो क्या कहे, आएगी या नहीं आएगी। ये बात किसी को भी नहीं पता कि वो है या नहीं है, आएगी या नहीं आएगी। ये नीच नीच हैदर और उसकी गिरी हुई माँ दोनों मिलके
क्या बढ़िया गेम प्लान किया हुआ ना, पेड पैसे दे करके इन लोगों को बुला लिया हुआ है नाटक ड्रामा करने के लिए, ताकि इस इंसान के सामने बैठ के नाटक ड्रामा करेगा और फिर हैदर उठेगा, थोड़ी सी सहानुभूति देगा, वो लोग मान जाएंगे बिकॉज वो लोग तो पैसे लिए हुए हैं। और उसके बाद में इसके बेटे को मुफ्ती शहर का सीट मिल जाएगा और इनका बेटा मुफ्ती बन जाएगा। आई होप कि ऐसा कुछ भी ना हो, लोगों को अकल आए यार, ऐसा मत करो मेरी जान, ऐसा मत करो। ये सब क्या दिखा रहे हैं ये लोग। ये हुस्ना फुप्पी का दुआ कैसे कबूल हो सकती है, इतना घटिया घटिया हरकत की है अपने बेटे को मुफ्ती बनाने के लिए। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है यार, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच में चीजें अच्छी हो रही है, मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है यार। माहिद कह रहा है कि हम दुनिया उलट पुलट कर देंगे लेकिन आपकी अम्मी को ढूंढ के रहेंगे, हम अपनी खोज जारी रखेंगे, चाहे वो जहां भी होगी हम उनको बाहर निकालेंगे ढूंढ के। अब माहिद कह रहा है तो सहर को यकीन करना पड़ेगा यार, कर लो बहन, यकीन कर लो इस बार। अम्मी कहाँ होगी करना बंद करो, सोचो, तुम्हारी माँ है, तुम्हारा सोचना काम है, बट स्टिल माहिद पे यकीन करो, वो कह रहा है तो वो ढूंढ के जरूर लाएगा। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कौसर आंटी जिंदा है, कहीं उनको पकड़ के ये हुस्ना कुप्पी रखी हुई है। जो सवाल सहर माहिद से कर रही है उसका जवाब माहिद के पास क्या होगा, माहिद तो खुद इन दोनों को सपोर्ट कर रहा है। अब लोगों की पागलपन को क्या किया जाए, उसको तकलीफ दे रही है सहर, अपनी नाखूनों से माहिद को तकलीफ दे रही है, लेकिन उसको तकलीफ नहीं होगा, उसको लोगों की सोच से तकलीफ, और उसी सोच के चक्कर में तो इसका इतना बुरा हाल होगा, इसके पीछे इतने साजिश हो रहे हैं। ये सारा साजिश माहिद को मुफ्ती ना बनने देने के लिए हो रहा है, बट इन लोगों को ये बात नहीं पता है। और जो सहर सवाल करे उसका जवाब माहिद क्या देगा, माहिद की इसमें कोई गलती नहीं है, सारी गलती इसकी फुप्पी का है, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता है। सारा गेम खेल चुकी है, सारा गेम लगा चुकी है, जो भी हो रहा है सब हुस्ना फुप्पी का किया धरा है। कौन समझाए लोगों को ये बात, आई होप कि जल्दी लोगों को ये बात समझ आए, ये सच्चाई जल्दी सामने आए कि जो भी किया है हुस्ना फुप्पी ने किया है। माहिद को इतना तकलीफ दिए जा रही है, वो जो भी नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कह रहा है, चुपचाप उसको बस देख रहा है, उसकी तकलीफ को फील कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं पूरा खून निकाल दी हुई है उसको तकलीफ दे देगी, लेकिन उसको जरा फर्क नहीं पड़ा, उसको सिर्फ शहर की फिक्र है। और क्या गुनाह है वो तो वो भी नहीं समझ पा रहा है, तो वो शहर को क्या जवाब देगा, वो तो बस उसको संभालना चाहता है। वादा करो माहिद, तुम इधर वादे करो, उधर तुम्हारे खिलाफ इतने साजिश हो चुके हैं कि तुम शायद अपने वादा को भी पूरा करने के काबिल ना बचो, क्योंकि तुम्हारे पास वो पावर ही नहीं होगा, तुम्हारा वो पावर ही छीन लिया जाएगा। सो थोड़ा इधर से ध्यान उधर करो। ये मनहूस हैदर और ये हुस्ना फुप्पी दोनों मिलके मुफ्ती का सीट तुमसे छीन रहे हैं, जानबूझ के एक ट्रैप करके एक जाल बिछाया हुआ है जिस जाल में तुम फंस चुके हो। इन्हीं के अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है। सारे लोग माहिद को तो ऐसे देख रहे जैसे कि पता नहीं वो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया हुआ है, और इस प्रकार से कंट्रोवर्सी उसके खिलाफ किया जा रहा है। क्या बढ़िया कंट्रोवर्सी फैलाई हुई है ना ये हुस्ना फुप्पी। यार मेरा तो बड़ा दिल कर रहा है जाकर हुस्ना फुप्पी और हैदर को दो दो चपेर मारने का, लेकिन क्या करें हम लोग। और ये मनहूस हैदर ये कितना ड्रामा करता है, और अब माहिद आया भी तो अब कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि उसके सीट को ऑलरेडी ये हथिया चुका है। हुस्ना फुप्पी इस नवाब को बढ़िया से ब्रेन वॉश की हुई है। ये नवाब जो कि पहले माहिद माहिद किया फिरता था, अब ये हैदर हैदर किया फिर रहा है, ये हैदर को सपोर्ट कर रहा है, माहिद के ऊपर उंगली उठा रहा है कि आप जाकर के मुफ्ती साहब के कातिलों से मिल गए। वाओ, मतलब इतना जानने के बाद में अचानक से कोई ब्रेन वॉश कर देता है और उसकी बात मान लेता है। और अब ये पूछ रहा है कि आपको लगता है कि आप ही से ये बिल्कुल वो सही है। अगर पता लगाना है तो इस हैदर के बारे में पता लगाओ भाई, कि ये हैदर क्या कर रहा है, ये हुस्ना क्या कर रही है, दोनों माँ बेटे मिलके जो गेम प्लान कर रहे हैं ना, उसके बारे में पता लगाइए नवाब साहब, आपको ज्यादा जरूरत है। और माहिद को कह रहे हैं कि आप तब तक इस दफ्तर में नहीं आएंगे जब तक आप अपनी बेबुनियादी इल्जाम को अपने ऊपर से हटा नहीं लेते और आप ये साबित नहीं कर देते आप गुनहगार है। क्या है मतलब, अब माहिद को साबित करना पड़ेगा कौसर आंटी पे बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया है, कौसर आंटी नहीं मारी है दादा हुजूर को, तब मतलब वो मुफ्ती बनेगा, नहीं तो ये हैदर रहेगा। आई होप कि अब माहिद
इसमें कामयाब हो जाए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो उसको मुफ्ती बना सकती है और हम लोग के दिल को ठंडक दे सकती है, क्योंकि ये हुस्ना फुप्पी बहुत गंदा गेम खेली है। सो गाइस, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। अब चलिए प्रोमो देखते हैं, प्रोमो कैसा होने वाला है, कैसा मनहूस प्रोमो है। गाइस, प्रोमो में हुस्ना फुप्पी की जो मासूम बनने की कोशिश है ना, वो अब भी जारी है। मतलब माहिद के सामने मासूम बनने का नाटक बंद नहीं कर रही है। आई होप कि माहिद को समझ आए कि ये सब नाटक कर रही है, लेकिन ये शहर क्या कर रही है, ये शहर जो कर रही है, अब इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोगों के साथ क्या करने का कोशिश कर रही है। अब ये प्रोमो देख के तो मैं और मेरे माइंड में सस्पेंस क्रिएट हो चुका है कि अब ये क्या है, अब नया क्या होने वाला है। सो गाइस, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।